सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर और आप देख रहे हैं ब्रज महिमा चैनल। आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन दिन और आज चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो ऐसे अवसर पर कहते हैं कि जो पुण्य ग्रहण काल में किया जाता है उसका कई हजार गुना फल जीव को प्राप्त होता है। तो आइए चलते हैं भगवान गिरिराज प्रभु की शरण में और आज हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। और मेरा मानना है कि आपको घर बैठे इस परिक्रमा का वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो यहाँ आकर के देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तो आइए चलते हैं गिरिराज जी की शरण में। सबसे पहले हम पहुँचते हैं दान घाटी और दान घाटी पर यहाँ भगवान गिरिराज धरण को दूध से अभिषेक कराया जाता है और यहीं से हमारी परिक्रमा का प्रारंभ होता है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं दान घाटी मंदिर गोवर्धन से हमारे भगवान गिरिराज प्रभु के। कहते हैं भगवान ने इस स्थान पर दान लिया था गोपियों से। और दान कोई साधारण दान नहीं, जो कि इस संसार में समस्त त्रिलोकी में सर्वोच्च दान है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर प्रेम का दान गोपियों से लिया है। और आइए अब चलते हैं गिरिराज धरण की जय जयकारे के साथ ही अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आनेर गांव में। आनेर गांव में भगवान दाऊ दादा के नाम पे एक कुंड है, जाको नाम है संकर्षण कुंड। संकर्षण कुंड अपने आप में बड़ा ही अद्भुत कुंड है। यहाँ भगवान कृष्ण के बड़े भैया दाऊ दादा की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन हुए। और अब हम पहुंच जाएं साक्षी गोपाल जी। साक्षी गोपाल जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद हम अपनी परिक्रमा आगे प्रारंभ करेंगे। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये दाऊ दादा के मंदिर के दर्शन हैं, जिसको लुक लुक दाऊ जी के रूप में सभी भक्त जानते हैं। हमारे गिरिराज पर्वत पर विराजमान यह मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं दाऊ दादा के श्रृंगार के। कैसे दाऊ दादा को यहाँ श्रृंगार कराया जाता है और श्रृंगार के उपरांत दादा कैसे सुंदर लगते हैं, ये भी आप दर्शन कीजिए ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। ये दाऊ दादा के स्वरूप को यहाँ बनाया गया है और बहुत ही अलौकिक श्रृंगार धारण कराया है दाऊ दादा को। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। और अब हम पहुंच जाते हैं पूंछड़ी के लोठा मंदिर पर। यहाँ ऐसे भक्त हैं जो पूंछड़ी के लोठा के रूप में यहाँ विराजमान हैं। और कहते हैं जो भी भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा देने आते हैं उनकी यह हाजिरी लगाते हैं। और आइए अब चलते हैं परिक्रमा में आगे की तरफ। और अब हम पहुंच जाते हैं जतीपुरा गांव में। और यहाँ बहुत ही सुंदर एक छोटा सा कुंड है जिसका नाम है हरजी कुंड, जिसके आपको बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त होते हैं। हमारे ब्रज का श्रृंगार है इन कुंडों के माध्यम से। कहा जाता है हमारे ब्रज का जो श्रृंगार है, ये कुंड हमारे ब्रज का श्रृंगार है। और आइए अब हम चलते हैं गिरिराज जी मुखारविंद के दर्शन के लिए, जो कि जतीपुरा में साक्षात यहाँ हमारे गिरिराज भगवान विराजमान है। कहते हैं ये वही स्थान है जहाँ भगवान ने अपनी उंगली पर गिरिराज प्रभु को अपनी उंगली पर 7 दिन और 7 रात तक स्थापित रखा था। इसी स्थान पर हमारे गिरिराज प्रभु के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और यहाँ पर आकर के भक्त भगवान गिरिराज प्रभु को दूध से अभिषेक कराते हैं। और ये ऐसा सिद्ध स्थान है, जो भी भक्त जिस कामना को लेकर के हमारे गिरिराज प्रभु की शरण में आता है, हमारे गिरिराज प्रभु उसकी समस्त मनोकामना पूरी किया करते हैं। यही विशेषता इस स्थान को अद्भुत बनाती है और दिव्य बनाती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान कृष्ण साक्षात यहाँ गिरिराज प्रभु के रूप में विराजमान है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं वल्लभ प्रभु की बैठक के। बहुत सुंदर दर्शन है वल्लभ प्रभु की बैठक के। महाप्रभु जी यहाँ साक्षात बैठे हैं। और अब हम पहुँच गए हैं दंडोती शिला, जिन्हें छोटा गिरिराज जी भी कहा जाता है। और इस स्थान की यह विशेषता है कि जो भी दंडोती शिला वाले गिरिराज जी महाराज की
7 परिक्रमा दे लेता है उसको संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होता है। और अब आप दर्शन कीजिए भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर के। और यह श्रीनाथ जी का मंदिर गिरिराज प्रभु के ऊपर, गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजमान है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और अब हम चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ। और ये देखिए आप ब्रज के बंदरों के दर्शन कीजिए। और अब हम पहुंच जाते हैं सत्यनारायण मंदिर। पूरी परिक्रमा में यह अकेला मंदिर है जहां भगवान के सत्यनारायण स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर स्थान है और यहाँ भगवान सत्यनारायण साक्षात विराजमान है। और यहाँ हमारी बड़ी परिक्रमा विश्राम लेती है। और गिरिराज प्रभु के जयकारे के साथ आइए छोटी परिक्रमा जो कि 3 कोस की है उसको प्रारंभ करते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और यहाँ से प्रारंभ होती है हमारी गिरिराज प्रभु की छोटी परिक्रमा। और सर्वप्रथम हम पहुँचते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर पर। यहाँ हमारे गिरिराज प्रभु के लक्ष्मी नारायण के रूप के दर्शन होते हैं। और आइए अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी परिक्रमा आगे की तरफ। और अब हम पहुँच जाते हैं चूतर टेका स्थान पर। सभी परिक्रमार्थियों को यहाँ थोड़ा सा विश्राम करना होता है। और आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ हनुमान जी महाराज के पंचमुखी रूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत बड़ी विग्रह है ये और उसी के दर्शन यहाँ हनुमान जी के रूप में होते हैं। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं गिरिराज प्रभु का गुणगान करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए। और अब हम पहुँच जाते हैं उद्धव बिहारी मंदिर पर। यहाँ उद्धव कुंड के पावन तट पर विराजमान यह मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। और अब आप दर्शन कर रहे हो भगवान के जुगल बिहारी स्वरूप के। और ये आप देख रहे हैं राधा उद्धव बिहारी भगवान के दर्शन हैं। बहुत ही सुंदर झांकी है यहाँ भगवान की। और तीसरे मंदिर के रूप में यहाँ विराजमान है गुलमलता श्री उद्धव जी। बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं उद्धव कुंड के। यह छोटा सा उद्धव कुंड बहुत ही प्यारा लगता है। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं पवित्र जल भरा हुआ है उद्धव कुंड में। और यहाँ बुर्जों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है इस कुंड को। और यहाँ सभी परिक्रमार्थी पहुंच करके अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। और अब आपको दर्शन कराते हैं समस्त ब्रजमंडल की सबसे प्राचीन गौशाला के। यहाँ गौ माता साक्षात विराजमान है और पता नहीं कितने समय से यहाँ गौ सेवा निरंतर होती चली आ रही है। और अब हम पहुँचते हैं विट्ठलनाथ जी के मंदिर पर। यहाँ भगवान के विट्ठल रूप के दर्शन होते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर दर्शन है। यह देखिए विट्ठलनाथ प्रभु यहाँ गिरिराज धरण में साक्षात विराजमान है। और आगे चलते हुए हम दर्शन करेंगे अनेकों धर्मशालाओं के और छोटे छोटे मंदिरों के। और अब हम पहुंच जाते हैं यह दक्षिण शैली में बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है। समस्त ब्रज में यह कुछ ही ऐसे मंदिर हैं जो दक्षिण शैली में बनाए गए हैं। और यहाँ उसी शैली में इस मंदिर को बनाया गया है गिरिराज जी की परिक्रमा में। यहाँ पहुँच करके सभी परिक्रमार्थी फोटो लेना नहीं भूलते। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और आइए अब चलते हैं परिक्रमा में आगे की तरफ। और अब हम पहुँचते हैं ललता कुंड पर। यह छोटा सा कुंड है हमारी राधा रानी की सखी ललता जी के नाम पर। बहुत ही सुंदर कुंड है और यहाँ बीच में फव्वारों के माध्यम से बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है इस स्थान को। और आइए अब चलते हैं राधा कुंड। और ये आप दर्शन कर रहे हैं राधा कुंड कृष्ण कुंड के संगम स्थान के। ये वही स्थान है जहाँ दोनों कुंडों का मिलन होता है। और यह ऐसा स्थान है जहाँ सभी परिक्रमार्थी आचमन करना नहीं भूलते। हमारी राधा रानी के हाथों से बना हुआ यह पवित्र कुंड जिसको राधा कुंड कहा जाता है, ये बड़ा ही अद्भुत स्थान है। और यहाँ साल में एक बार अहुई अष्टमी के दिन बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है और समस्त भारत से यहाँ श्रद्धालु पधारते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उस दिन जो भी दंपत्ति आकर के रात्रि 12 बजे स्नान करता है
हमारी राधा रानी उसकी गोद भरती है। ऐसे असंख्य श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं जो संतान की कामना लेकर के आते हैं और यहाँ पावन तट पर विराजमान गिरिराज प्रभु के दर्शन बहुत ही सुंदर दर्शन है। और आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और अब हम पहुँचते हैं कुसुम सरोवर पर। जैसा कि इस स्थान का सुंदर नाम है कुसुम सरोवर, वैसा ही यह स्थान देखने में भी है। बहुत ही सुंदर सरोवर और बहुत ही सुंदर यहाँ के दर्शन। और यहाँ पहुँच कर के जितने भी श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा देने आते हैं वो इस स्थान पर फोटो लेना नहीं भूलते। ऐसा मनमोहक यह पावन कुसुम सरोवर। अगर कहा जाए कि गिरिराज प्रभु की परिक्रमा की शोभा है यह सरोवर, तो कोई गलत नहीं होगा। ऐसा सुंदर स्वरूप जिसको शब्दों के माध्यम से वर्णन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। और आइए अब हम गिरिराज प्रभु का स्मरण करते हुए परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम पहुँचते हैं हरगोकुल गिरिराज जी महाराज के मंदिर पर। यह बहुत ही प्राचीन स्थान है और इस स्थान को कान वाले बाबा के रूप में भी कहा जाता है। और कहते हैं जो भी दर्शनार्थी यहाँ हमारे गिरिराज प्रभु के कान में अपनी कामना बोल करके जाता है, उसकी सभी मनोकामना हमारे गिरिराज प्रभु पूरा करते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं हरगोकुल मंदिर 10 बिसा। यहाँ गिरिराज जी के बहुत ही सुंदर विग्रह के रूप में आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। और अब हम पहुंचते हैं मानसी गंगा। श्री गोवर्धन धाम का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है यह, जिसको मानसी गंगा कहा जाता है। कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपने बंसी के माध्यम से इस कुंड को खोदा था। यह बहुत ही सुंदर स्थान है और यहाँ मानसी गंगा के पावन तट पर विराजमान हमारे गिरिराज प्रभु के दर्शन बहुत ही सुंदर हैं। जो भी परिक्रमार्थी यहाँ आते हैं वे मानसी गंगा में स्नान करने के उपरांत हमारे गिरिराज प्रभु के दर्शन प्राप्त करते हैं और दूध चढ़ा करके अपनी मनौती हमारे गिरिराज प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। बहुत सुंदर स्थान है मानसी गंगा के पावन तट पर विराजमान। और यह आप दर्शन कर रहे हैं मानसी गंगा के पावन तट पर हमारे गिरिराज प्रभु के। और यहीं पर गंगा मैया के विग्रह के भी दर्शन होते हैं आपको। मानसी गंगा के पावन तट पर माँ गंगा अपने साक्षात स्वरूप में यहाँ विराजमान है। बोल गंगा मैया की जय। और अब हम यहाँ से आगे पहुँच जाते हैं दान घाटी मंदिर। यहाँ प्रातः दूध चढ़ाया जाता है और शाम को गिरिराज प्रभु को श्रृंगार कराया जाता है। उसी छवि के आप दर्शन यहाँ प्राप्त करते हैं दान घाटी मंदिर पर। और यहीं हमारी परिक्रमा विश्राम लेती है। आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन आपने घर बैठे जो गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाई है, मेरा मानना है कि गिरिराज प्रभु उस परिक्रमा का वही पुण्य फल प्राप्त कराएंगे जो यहाँ आकर के श्रद्धालु परिक्रमा देने के बाद प्राप्त करते हैं। आज परिक्रमा के रूप में जो आनंद आपको प्राप्त कराने का प्रयास किया, वो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस परिक्रमा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गोवर्धन की पावन भूमि से सभी भक्तों को जय गिरिराज महाराज की।